छत्तीसगढ़ शिवसेना आज अपनी प्रमुख मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन कर रही है। आप बता दें, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है और देख सकते हैं आप शिवसेना के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। ये जानते हैं किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रही है। जी, प्रमुख मांगों को लेकर आज प्रदर्शन देखने को मिले शिवसेना द्वारा, उसको लेकर क्या? देखिए, हम लोग का तो मुख्य मांग एकदम घोषित मांग है कि हमको हिंदू राष्ट्र की मांग हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग का सेकंड धरना है। एक धरना हम लोगों ने दिल्ली में दिया था जब लास्ट आखिरी सत्र था उस वक्त, और अभी रायपुर में दे रहे हैं। इसके बाद में पूरे प्रदेश के अंदर ही हम लोग का डिमांड हम लोग जाके धरना देंगे और ये डिमांड करेंगे। उसके बाद दिल्ली में जुलाई में एंड में जाके विधानसभा लोकसभा सत्र जब लगेगा पहला, तब जाके हम लोग फिर से करेंगे। हम लोगों को ये सोचना है कि देश की 80% जनसंख्या को अगर उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान अगर जगह जगह लूटा जा रहा हो, जगह जगह उसको अपमानित किया जा रहा हो, उसका हम विरोध करना चाह रहे हैं। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और देश को जातिवाद में बांटने का इन्होंने कुचक्र जारी किया। हम इस कुचक्र को तोड़ना चाहते हैं। हमारा ये कुचक्र हम तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन काम करना ये हमारा ड्यूटी है। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वैसे हम लोग भी पॉलिटिकल कैडर है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि जो गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे। आज गाय गली गली कट रही है, आपने देखा होगा। मंगलवार के दिन एक का दिन था, चुनाव के दौरान की बात है। मंगलवार को देखिए, मैं मंगलवार को हनुमान जी का दिन मानता हूँ, शनिवार को मैं भी हनुमान जी का दिन मानता हूँ। आप उस दिन हवाई जहाज में बैठ के मच्छी खाओगे और बोलोगे बहुत अच्छी मच्छी है, इसका विरोध है। तुमको जो खाना हो तुम खाओ मंगलवार को, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम ये चिढ़ा रहे हो, ये चिढ़ाना गलत है। और इतने बड़े लीडर्स जिन लोग आज 90 सांसद जिता के ले गए, वो चिढ़ाएंगे, ये एकदम गलत बात है। हमारा ये कहना है कि आप चिढ़ाओ मत किसी को। अगर आपको मुसलमान वोट देते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण पकड़ लीजिए, आप मालेगांव आप लोगों ने जानते होंगे, विधानसभा है मालेगांव, महाराष्ट्र के अंदर में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। उस लोकसभा में हिंदू जो कैंडिडेट था वो हार गया। क्यों? क्योंकि मालेगांव की 90% जनसंख्या ने मुसलमान को वोट दिया, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, वो हार गए। तो यूबीटी जो उद्धव ठाकरे के बारे में अभी आदरणीय ने सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सीटों में अधिकतर में उनको मुसलमानों ने वोट किया। उन मुसलमानों के वोटों पे जीत रहे हैं जो हिंदूवाद की बात करते हैं। हमारा कहना है ये तमाम, बाला साहब ठाकरे बोलते थे, छगन भुजबल जब हटा था तब इन्होंने बोला था भरे मंच में कि ये मराठी में बोलते हैं, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि ये सब गंदे लोग हैं, इन लोग का सबका विरोध करना चाहिए। उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे वो गाली दिखती है, उसका मैं प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन हमारा कहना है कि देश के अंदर में हिंदुओं के सम्मान की रक्षा के लिए हम लोगों का ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज धर्मांतरण की ये स्थिति है कि जो हमारा सतनामी समाज था, जो सबसे कट्टर समाज था, उसमें धर्मांतरण आ गया। साहू धर्मांतरित हो रहे हैं, सतनामी हो रहे हैं, यादव हो रहे हैं, कुर्मी हो रहे हैं। ये अपना नाम नहीं बदल रहे हैं। ये नाम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि इनको सारे फायदे मिलते हैं। इनको जो फायदा मिलता है, इस फायदे पर सरकार को रोक लगनी चाहिए। और ये तो भारत सरकार का नियम है कि अगर आपने धर्मांतरित कर लिए, मतलब आपको बराबरी का दर्जा मिल गया, देन आप आरक्षित नहीं रह गए, तो उसके बावजूद इन लोग आरक्षण का फायदा लेते हैं। इस आरक्षण का फायदा इनका बंद होना चाहिए। जितने गिरजाघर जितने हैं, इन लोगों ने पूरे बस्तर के अंदर में, पूरा बिलासपुर से आगे हम जैसे जाते हैं, सारे जंगल एरिया में इन लोगों की चर्चेस हैं। और इन लोगों ने जितने बूढ़ादेव के मंदिर थे, आदिवासी बूढ़ादेव मानते हैं, मतलब शंकर जी, इन्होंने सारे मंदिर तोड़ डाले, छोटे छोटे मंदिर इन्होंने सब तोड़ डाले और बोला देखो इनको बनाने वाला भी नहीं है, हमारे साथ आ जाओ। इस तरह से ये जो दुर्भाग्यजनक ये लोग जो कर रहे हैं, इसका विरोध अभी हम लोग जैसे जैसे जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे जिलों में, इन सारी जगहों पर हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे और इन लोगों के ऊपर ये ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि इन लोगों को ये काम करना इन सालों में, अब आने वाले सालों में इनके लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर है और मुख्यमंत्री जी के नाम पर।